बदमाश हुए फरार। नमस्कार, दोपहर दमदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे कांकेर से आ रही खबर के साथ। बीजेपी नेता हत्याकांड में बड़ी खबर आई है। असीम राय हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। वारदात में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, हत्या में कांग्रेसी नेता भी शामिल था। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, बाहर से बुलाया गया था शूटर और पखानजूर में हुई थी बीजेपी नेता की हत्या। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। असीम राय हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वारदात में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात आ रही है और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि हत्या में कांग्रेसी नेता शामिल था। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हालांकि पुख्ता जानकारी अभी और नहीं आई है और भी अभी जानकारियां आना बाकी है। खेम नारायण शर्मा कांकेर से संवाददाता जुड़ गए हैं। खेम नारायण, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक? इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? जी देखिए, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, कांकेर में भाजपा नेता असीम राय के हत्या के बाद जो है पखानजूर का माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका था। अब जो है पुलिस को लगभग जो है अहम सुराग मिल चुका है और कुछ आरोपियों को, कुछ बदमाशों को जो है पुलिस ने अपने गिरफ्त में कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि जो है पखानजूर के जो इस बड़े हत्याकांड में जो है कुछ कांग्रेसी नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी जो है पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसका जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे जो है रखा गया है। तो पुलिस जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जो वारदात है, जो किस प्रकार से जो घटना घटी है, उन सब चीजों को जो है विस्तार से 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें बताएगी। लेकिन अब तक जो सूत्रों से मिली खबर है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो असीम राय भाजपा नेता हैं, उनकी हत्या में जो है स्थानीय पखानजूर के स्थानीय जो बड़े लीडर हैं उनका हाथ है, उनके लिए सुपारी दी गई थी। और जो आरोपी हैं उनको बताया जा रहा है कि वो पड़ोसी राज्य तेलंगाना से आए हुए थे और शायद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो अभी काफी कुछ जो है पुलिस जो है इस मामले को लेकर जो है 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें खुलासा करेगी। जी बिल्कुल खेम नारायण, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 से ज्यादा बदमाशों के शामिल होने की खबर मिल रही है। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि 10 से ज्यादा बदमाश कहां फैले हुए हैं, कहां छिपे हैं और कैसे अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं। इसको ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं है। जी देखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं कहा जाता है और जो जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया था, हालांकि पूरी तैयारी की गई थी आरोपियों के द्वारा, फिर भी जो है पुलिस ने पतासाजी की, एसआईटी की टीम गठित की गई, जांच कार्रवाई की गई और अंततः जो है अब लगभग 10 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो 3 बजे जो है प्रेस वार्ता करेगी और उसमें खुलासा करेगी कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया और किस लिए, किस वजह से जो है इस भाजपा जो नेता है असीम राय की हत्या कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए खेम नारायण। आगे बढ़ेंगे और तमाम अन्य खबरों की ओर बात करेंगे, जहां रायपुर से खबर आ रही है। रायपुर में हिट एंड रन का केस सामने आया है। 2 व्हीलर को टक्कर मारकर ट्रक चालक फरार हो गया। ट्रक ने पति पत्नी बच्चे को टक्कर मारी है। पत्नी की तो मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। हालांकि जांच में पुलिस जुटी है। हिट एंड रन पर कानून बनने के बाद भी बाज नहीं आ रहे और एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी जिसमें कि 3 लोग सवार थे। 2 व्हीलर को ट्रक चालक ने टक्कर मारी और वो फरार भी है। आपको बता दें कि इस 2 व्हीलर पर पति पत्नी और एक बच्चा सवार थे, जिसमें कि मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, इतने कड़े कानून बनने के बाद भी सड़कों पर जो ट्रक चालक है स्पेशली वो बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरह हादसा और मौके से फरार ट्रक चालक, पूरा मामला विस्तार से बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर हम 2022 के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उस पर गौर करें तो 16,000 से अधिक लोगों की जो मौत है वो सड़क दुर्घटना में हुई है। और ये अभी भी जो सड़क हादसे हुए हैं उसमें एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 3 लोग बाइक सवार जा रहे थे और जो तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया है और मौके पर है तो एक महिला की मौत हो गई है और उनका जो बच्चा है और उसके जो पति है वहां पर रोते बिलखते हुए बिल्कुल जो हृदय विदारक जो घटना है वहां पर हुआ है। और ये पूरा मामला खरोरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस जो फरार जो ट्रक चालक है उसकी पड़ताल पर जुट गई है और यही कानून की जिसकी पैरवी की जा रही थी, हिट एंड रन। आप देख सकते हैं कि ठोकर मारने के बाद किस तरह से तो जो वाहन चालक है वो फरार हो जाते हैं। अब मुआवजों के लिए भी परिवार को भटकना पड़ेगा और यही कानून की कवायद की जा रही थी जिसका विरोध भी हुआ। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ में हादसों की बात करें तो बिल्कुल सड़क हादसे पर लगाम बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है। जी युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे मंदसौर की, जहां दरौदा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और एक बेकाबू कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना में कार सवार डॉक्टर की फिलहाल मौत हो गई है, एक घायल हो गया है। कार के ट्रक में घुसने के बाद भी ट्रक चालक नहीं रुका बल्कि 100 मीटर तक कार को इसी तरह घसीटता रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक को रुकवाया और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती किया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में राजस्थान का एक डॉक्टर भी घायल हुआ है। कार में सवार दोनों लोग उज्जैन से उदयपुर की ओर जा रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि लोग मनमाने ढंग से सड़कों पर रफ्तार भरते हैं और रफ्तार का ही तो ये कहर है जो लोगों की जान ले रहा है। अब समझने की जरूरत है, अब सावधानी की जरूरत है। जो प्रोटोकॉल्स हैं सड़कों पर चलने के उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नियम कानून को ध्यान में रखकर चलना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा अगर कोहरा भी है तो सड़कों पर रफ्तार भरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड स्पीड में भी अगर गाड़ियां चलेंगी तो ऐसे हादसे कम होंगे। बुरहानपुर में एक गिफ्ट सेंटर पर अज्ञात बदमाश ने लूट की नीयत से दुकान संचालक पर धारदार कटर से हमला बोल दिया। अज्ञात बदमाश की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें दिख रहा है कि बदमाश मफलर ओढ़े आया और सामान लेने के बहाने दुकान संचालक पर धारदार कटर से हमला बोल दिया। सतर्क दुकान संचालक किसी तरह बदमाश के हमले से बच गया और उसने बदमाश पर ही हमला बोल दिया। हमले के बाद बदमाश बाइक छोड़कर भाग गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। तो ये दुकानदार की ही सतर्कता है जो किसी हमले से बचा और बदमाश चोरी करने के इरादे से जो आया था वो चोरी नहीं कर पाया, उल्टा दुकानदार ने ही बदमाश को डरा कर भगा दिया। और फिलहाल जांच में यहां पर पुलिस जुट गई है कि ये कौन लोग थे जो आए थे। दौड़ा दौड़ा कर दुकानदार ने बदमाश को पीटा है और हालांकि पकड़ने की कोशिश भी की दुकानदार ने, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया बल्कि भाग निकला। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये आप देख सकते हैं दुकान जहां दुकानदार पर हमला करने के लिए बदमाश आता तो है। एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। इस दुकान की तस्वीर आप देख रहे, देखिए बदमाश आया और जैसे ही हमला करना उसने शुरू किया, दुकानदार की सतर्कता और सूझबूझ से दुकानदार को कुछ नहीं हुआ बल्कि उल्टा दुकानदार ने ही हमला कर दिया बदमाश पर, उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लेकिन वहां से इतनी तेज भाग निकला बदमाश की पकड़ में ही नहीं आया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अक्सर आप ये देखते हैं कि जो बदमाश दुकानदार पर हमला करते हैं तो दुकानदार चोटिल हो जाते हैं और बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहां उल्टा ही हुआ। बदमाश जिस मंसूबे से या जिस मंशा से यहां पर आया था उसकी मंशा पूरी नहीं हो पाई, उल्टा उसी ने पिटाई खाई। खंडवा में कॉलेज छात्रा ने खुदकुशी की है। छात्रा ने फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। भाई के साथ किराए के मकान में छात्रा रहती थी। सुसाइड नोट मिलने की भी सूचना है। प्रेम प्रसंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छात्रा ने फांसी लगाकर
जान दे दी। भाई के साथ वो रहती थी एक मकान में, लेकिन प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है। कहा जा रहा है सुसाइड नोट मिला, लेकिन सुसाइड नोट में क्या लिखा गया है ये अभी खुलकर बातें सामने नहीं आई हैं। पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है। इसमें जांच में पुलिस जुटी हुई है। अमित जायसवाल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ था, क्या ये जानकारी मिल पाई है? अंशिका, मैं बता दूं कि जो सुसाइड नोट मिला है पुलिस ने उसे अभी अपने पास रख लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और सुसाइड नोट में क्या कुछ है ये फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हो सकता है। हालांकि जो परिजन है उन्होंने जो मकान मालिक है उस पर। ठीक है अमित, आपसे जानकारी वापस से लेते रहोगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी तस्वीर और आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नासिक में है और नासिक में मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नासिक दौरा, और वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ आज एक तो स्वामी विवेकानंद की जयंती 161वीं और दूसरी तरफ नासिक दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बेहद खास नासिक दौरा पीएम मोदी का। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 11 दिन का अनुष्ठान पीएम मोदी का, भगवान राम के प्रति पीएम मोदी की आस्था को आप इससे समझ सकते हैं कि महज 11 दिन बचे हुए हैं और प्रधानमंत्री 11 दिन के एक विशेष अनुष्ठान पर हैं, जहां आज सुबह उन्होंने एक बेहद ही खास संदेश देशवासियों को दिया है कि किस तरीके से उत्सुकता उल्लास पूरे देश को है 22 जनवरी को लेकर, और प्रधानमंत्री खुद कितने ज्यादा उत्सुक है 22 जनवरी के लिए। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस खास पल का साक्षी बनूंगा। नजर आए तो नासिक के कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। नासिक दौरा है पीएम मोदी का, ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं कालाराम मंदिर में। कई अन्य जगहों पर भी पीएम मोदी जाएंगे, लेकिन आप ये सीधी तस्वीर देखिए। नासिक में बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विशेष ये मंदिर है। इसकी मान्यता कई सालों की है। नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नासिक में मौजूद कालाराम मंदिर में दूर दूर से दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। 11 दिन के विशेष अनुष्ठान के इस खास मौके पर पीएम मोदी भी कालाराम मंदिर पहुंचे हैं और यहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कालाराम मंदिर ये एक प्राचीन मंदिर है और इसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के पंचवटी के निकट है और आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां नासिक के पंचवटी में जो ये मंदिर है कालाराम मंदिर, जहां पर श्री राम की मूर्ति स्थापित है और विष्णु अवतार की मूर्ति भी यहां पर स्थापित है। विष्णु जी की भी मूर्ति यहां पर स्थापित है। इसका बहुत ही खास इतिहास है। पेशवा के सरदार रंगराव ओढ़ेकर द्वारा यह मंदिर कई हजार साल पहले स्थापित की गई थी और यहां पर कई श्रद्धालु दूर दराज से आते भी हैं। मंदिर में विराजित राम की मूर्ति काले पाषाण से बनी हुई है, इसीलिए इसे कालाराम कहा जाता है। यह मंदिर 74 मीटर लंबा और लगभग 32 मीटर चौड़ा है। मंदिर की चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। महाद्वार से प्रवेश करने पर भव्य सभा मंडप नजर आता है, जिसकी ऊंचाई 12 फीट होने के साथ यहां 40 खंबे भी हैं। तो विशेषता इस मंदिर की आपको बता रहे हैं। भगवान श्री राम की मूर्ति यहां पर विराजित है और यहां पर हनुमान मंदिर में अपने आराध्य राम के चरणों की ओर देखते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहां पर जो हनुमान जी की मूर्ति विराजित है उसको जब आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि कैसे हनुमान जी अपने आराध्य राम के चरणों की ओर देख रहे हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर पर्णकुटी के स्थान पर बनाया गया है, जहां पूर्व में नाथपंथी साधु निवास करते थे। एक दिन साधुओं को अरुणा वरुणा नदियों पर राम की मूर्ति प्राप्त हुई और उन्होंने इसे लकड़ी के मंदिर में विराजित किया था। उसके बाद माधवराव पेशवा की मातोश्री गोपिका बाई की सूचना पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया
उस काल के दौरान मंदिर निर्माण में 23 लाख का खर्च अनुमानित बताया जाता है। और आज देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया है और इसी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, क्योंकि 11 दिन का विशेष अनुष्ठान प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। और इस विशेष अनुष्ठान के ही सिलसिले में प्रधानमंत्री नासिक के राम मंदिर पहुंचे हैं और यह कालाराम नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर जो राम की मूर्ति है वो काले रंग की है। तो इसकी जो पूरी कहानी है वो काफी ज्यादा इतिहास से जोड़ देने वाली है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं कि भारत के दलित आंदोलन में इस मंदिर की निर्णायक भूमिका भी रही है और कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दलितों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिली है। तो यह बहुत बड़ी चीज। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर बूढ़ा तालाब पहुंचे हैं विष्णु देवसाई। इसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखा रही हैं। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, 161वीं जयंती, और युवाओं के बीच विष्णु देवसाई को आप देख पा रहे हैं। युवा दिवस कार्यक्रम में सीएम विष्णु देवसाई, उनका स्वागत किया जा रहा है गुलाब का फूल देकर। विष्णु देवसाई आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं बूढ़ा तालाब विष्णु देवसाई। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती और आज के ही दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि कई और भी कार्यक्रम है विष्णु देवसाई के, लेकिन सबसे पहले आप देख रहे हैं विष्णु देवसाई को युवाओं के बीच मौजूद है और यहां पर उनको सम्मानित किया जा रहा है गुलाब का फूल देकर। कई और भी बड़े चेहरे विष्णु देवसाई के साथ आप देख पा रहे हैं, युवाओं के बीच मौजूद है विष्णु देवसाई। तो आज इस खास दिन लगातार कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर। उससे भी बड़ी बात आपको बता देते हैं, विष्णु देवसाई ने पहले ही सुबह ही ट्वीट किया था स्वामी विवेकानंद को लेकर और उनके कही गई बातों को दोहराया था विष्णु देवसाई ने और कहा था कि काफी प्रेरणा मिलती है स्वामी विवेकानंद से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 22 जनवरी की। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की है। उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। जी हां, 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारा 17 साल पुराना स्वप्न है और इसमें मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद अयोध्या जाएगा। तो 5 लाख लड्डू बाबा महाकाल से अयोध्या की ओर प्रसाद के रूप में अयोध्या भेजे जाएंगे। बाबा महाकाल के लड्डू, ये विशेष प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए और जो लोग 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच रहे हैं उनके लिए होगा। भोग लगाया जाएगा इस विशेष लड्डू का और ये करीब 5 लाख लड्डू। लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। और अब बात होगी इंदौर की, जहां व्यापारी ने खुदकुशी की है। फांसी लगाकर व्यापारी ने जान दे दी। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में एक व्यक्ति को जिम्मेदार बताया गया है। घटना के वक्त तो कोचिंग में पढ़ाने गई थी पत्नी। मरने से पहले पत्नी के लिए एक सुसाइड नोट में मैसेज भी लिखा है। पति ने लिखा कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुकोगंज थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात होगी उज्जैन की, जहां बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला किया गया है। बीजेपी के किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष पर हमला किया गया है। दिनेश विश्वकर्मा के घर पर पथराव किया गया। हमले का लाइव वीडियो सामने आ गया है।
बीजेपी नेता के घर पर हमला किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कार पर भी पथराव किया गया, जिससे कार के पूरे शीशे टूट गए हैं। दिनेश विश्वकर्मा के घर पर यह पथराव किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।